हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वाला हेयर स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हर किसी फेस पे आप कर सकते हैं, हर किसी आउटफिट पे आप इसे कर सकते हैं। किसी भी ड्रेस, लहंगा हो, साड़ी हो, ज़्यादातर सबके ऊपर ये सूट करता है। तो ये किया कैसे, इस वीडियो का फुल वॉच करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना, कमेंट ज़रूर करना। और देखो किस तरीके से क्या मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें करनी है पार्टिंग, ईयर टू ईयर हमें करनी है पार्टिंग, यानी कि कान से कान तक सेक्शन निकालना है। पीछे के जितने भी हेयर बचेंगे उसको जस्ट एक चोटी बनाएंगे। ब्राइडल हेयर स्टाइल का जो पीछे वाला हेयर स्टाइल होता है ना, उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा तामझाम होता नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा बनता है वो। सिंपली एक रबर बैंड लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊंचा हेयर स्टाइल जो ऊंचा बना है वो अच्छा नहीं लगता है। मिडल पे रखो या फिर आप लो वन बनाओ। तो यहाँ पे लगा दिया हमने रबर बैंड। और मैं भी क्या करूँगी, इसके अंदर जो डोनट होता है ना, उस डोनट को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उस नेट के अंदर मैं सारे बालों को अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट जो डोनट होता है उसको जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं ना, उस तरह से भी लगा के आप जूड़ा बना दो। तो मैंने क्या किया, इस तरह से उसका जूड़ा बना दिया, इस तरह से। तो आप ये वाले डोनट को ना बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इसका। किसी को क्राउन पे पफ देना हो तो आप इसका छोटा सा नेट कट करके आप इसको यूज़ कर लो, बहुत अच्छा सा बाउंस क्रिएट हो जाता है। तो इस जो डोनट का है ना, बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैं फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो अभी मैंने यू पिन ली है, यू पिन से मैं इसको सिक्योर कर दूँगी कि बन अपनी जगह से इधर से उधर ना हो। अब हमें फ्रंट वाले हेयर को, पूरे बालों को करना है क्रिम्पिंग। ये जो क्रिम्पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है आईकॉनिक की, काफ़ी अच्छी क्रिम्पर है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझे लिंक मांगते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे मैंने इनको कॉम दे दिया बीच की सेंटर मांग निकालने के लिए, बिकॉज खुद से ज़्यादा अच्छे से निकल पाती है मांग, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इनको दे दिया कि तुम निकालो। और ये मेरी कोई रियल ब्राइडल नहीं है, ये मैं जस्ट मेरे एक्चुअली रूम पे ही मतलब रूम रेंटल है ये। तो इन्हीं के फेस पे मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट किया था। और इनका मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना। डस्ट की स्किन पे मैंने मेकअप बताया था। तो यहाँ पे मैंने मांग टीका लिया है और उसको मैं सिक्योर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको मांग टीका सेट करना है और अच्छे से उसको पिन अप करना है। ये कुछ इस तरह से। टीका बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को मैंने इसे देखा है कि टीका इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग तो टीका बहुत ज़्यादा नीचे कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। अब जो क्राउन वाले हेयर है ना, वहाँ से मैं थोड़े थोड़े बालों को पिक करूँगी और उसको करूँगी बैक कॉम, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी हाइट देनी है, पफ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कोई आर्टिफिशियल नहीं लगा रही हूँ स्टफिंग। आपको थोड़े से हेयर लेना है, उसको बैक कॉम करना है, फिर हेयर स्प्रे लगाना है और उसको फिर फैला देना है। हेयर स्प्रे इसलिए लगाते हैं बिकॉज जो हमने बैक कॉम करे ना वो ओपन ना हो, अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाए। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े बालों को लेना है, बैक कॉम करना है, फिर हेयर स्प्रे लगा देना है। तो एक साथ ज़्यादा बालों को लेके बैक कॉम नहीं करना, बिकॉज फिर अच्छा वाला जो बाउंस है ना वो क्रिएट नहीं होगा। इसलिए थोड़े थोड़े सेक्शन लो और उसको बैक कॉम करो। आप हेयर स्प्रे टाफ्ट का भी ले सकते हो 5 नंबर, वो बहुत अच्छी होल्डिंग देता है। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हो गया है बैक कॉम। अब मैं सारे बालों के एक साथ ले रही हूँ और बहुत हल्के हाथों से कॉम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं करना है, अदरवाइज़ तो जो हमने बैक कॉम करे ना वो ओपन हो जाएगा। एंड जस्ट ऐसे रफली मैं इसको पिन अप कर दूँगी। यू पिन से मैं सिक्योर कर दूँगी, बॉब पिन से। एंड आप देख रहे हैं कितना अच्छा से एक पफ क्रिएट हो गया। आजकल ना बहुत ज़्यादा से हाइट वाले हेयर स्टाइल नहीं चल रहे, जैसे पहले चलते थे ना, बहुत ज़्यादा बाउंस दे देते थे ब्राइडल के हेयर स्टाइल में। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, जितना सिंपल से सिंपल हो उतना आजकल क्लाइंट मांगती है। और आजकल तो पफ भी किसी को नहीं चाहिए होते, बिल्कुल फ्लैट हेयर स्टाइल चाहिए होते हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े हेयर को लूँगी और ये मेरे पास है बहुत पतली वाली रोड है, आई थिंक 9 mm की, और उससे मैं बालों को रोल करूँगी। थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं, बिल्कुल पतले पतले, और हमें बालों को कर्ल्स करना है।
और ये वाली जो कर्ल्स मशीन है ना, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो चॉपस्टिक से भी बालों को कर्ल्स कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है जो मैंने फ्रंट का हेयर स्टाइल किया है आप सेम ऐसे करो। इस तरीके से बहुत तरीके के हेयर स्टाइल होते हैं, मेसी हेयर स्टाइल होते हैं और वेरिएंट काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी। और देखो किस तरह से मैंने लिया, एक स्टैंड लिया है, बहुत बड़ा नहीं लेना, पतला सा लेना है और उसको जस्ट ऐसे फोल्ड करते जाना मशीन के ऊपर से। टेम्परेचर आपको देखते रहना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं करना। बालों की क्वालिटी की मतलब जिस तरीके का बाल क्लाइंट का हेयर है ना, उस हिसाब से आपको टेम्परेचर रखना है। ऐसे नहीं बहुत पतले हल्के बाल हैं और आप फुल टेम्परेचर रख दो तो क्लाइंट के बाल जल जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और देखो किस डायरेक्शन में कर रही हूँ, इस तरफ से मैं कर रही हूँ तो राइट डायरेक्शन में बालों को कर्ल्स कर रही हूँ, और जब मैं उस तरफ से करूँगी तो लेफ़्ट डायरेक्शन में कर्ल्स करूँगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और ये जो मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ ना, कर्ल्स मशीन, ये बहुत सस्ती, आई थिंक 700 साढ़े 700 रुपये के अंदर में मिल जाएगी, और इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करा था। तो यहाँ पे हमारी चाय भी आ चुकी है, बिकॉज़ हमारा जो टाइमिंग था ना वो 5 हमें बज चुके थे यहाँ पे कंप्लीट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करने में। तो भाभी ले आई यहाँ पे चाय, तो मैंने उनको बोला चलो हाफ़ पोर्शन कर दिया, आधा हम बाद में करेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। एंड गाइस ये वाला हेयर स्टाइल आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। टाइम थोड़ा लगता है बट काफ़ी अच्छी लुक आती है निकल के। तो इस वाले हेयर स्टाइल को आप दे सकते हो, किसी पार्टी लुक में भी दे सकते हो, बट आप उनसे उस हिसाब से चार्ज कर लेना। तो देखो इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे भी कर दूँगी फटाफट कर्ल्स। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाई है वीडियो की, बिकॉज़ फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। एंड मैं इसी तरीके से ना बालों को देखो करती रहती हूँ मैं। क्लाइंट का तो देखो हर समय तो सीज़न होता नहीं है ब्राइडल का, बट खाली टाइम में आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहा करो। मुझे जो हेयर स्टाइल अच्छा लगता है ना, जैसे मैंने कोई इंस्टा पे देख लिया कहीं, तो मैं उसको किसी ना किसी के ऊपर कर ही देती हूँ, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो रेंट पे रहती हैं, तो मैं किसी ना किसी के ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिस करूँ। बिकॉज़ ऐसा नहीं है हमने कहीं पे कोई वीडियो देखी, हमें हेयर स्टाइल पसंद आया और डायरेक्ट हमने क्लाइंट के ऊपर कर दिया। मैं पहले उसे किसी न के ऊपर कर देती हूँ, मेकअप लुक करती हूँ, फिर हेयर स्टाइल भी, जिससे कि मेरा हाथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। तो इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करने से बहुत चीज़ें होती हैं गाइस, जैसे आपका हाथ साफ़ होगा, आप किसी भी स्किन के ऊपर काम कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, आपको पता चलता है कौन सा फाउंडेशन कितना लास्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, दोनों तरफ से मैंने कर्ल्स कर दिए, अब मैं इन कर्ल्स को इस तरह से सेट करूँगी। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे सीधे सीधे सेट करा लेते हैं, जैसे लेफ़्ट और राइट इस तरह से, बट मैं इनको ऊपर की तरफ लेकर के जा रही हूँ। एंड कुछ लोग इसको बिल्कुल ओपन करा लेते हैं, लाइक जो कर्ल्स अभी दिख रहे हैं ना, ये ऐसे दिखते नहीं है, फिंगर से उसको ओपन करा लेते हैं, जिससे वो थोड़े मैसी से लुक क्रिएट हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखो किस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, बट जब भी आप सेट करें ना, ध्यान रखें दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ के कर्ल्स अलग लग रहे हैं, दूसरे तरफ के कर्ल्स अलग लग रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको लेनी है बॉब पिन, थोड़ी सी फ्लिक्स ऐसे निकाल देंगे जिससे कि फेस का जो फ्रेम है वो अच्छा सा है। एंड गाइस इनके फेस पे हमने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो किया है मेकअप स्टूडियो का, बहुत अच्छा बेस निकल के आया था। एंड इनका आपने रियल फेस तो देख लिया होगा कितना ज़्यादा डार्क स्किन है, बट बहुत सुंदर लग रही थी मेकअप पे। तो इस तरफ से भी मैं सेम सेट कर दूँगी। देखो दोनों तरफ से जब भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाओ ना, ध्यान रखिए कर्ल्स एक जैसे होने चाहिए, सेटिंग एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपने 19-20 का भी फ़र्क कर दिया ना, वो बहुत बुरा लगता है वीडियोज़ में एंड फ़ोटोज़ में, तो इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप इसको सेट करो ना, कर्ल्स को इक्वली सेट करना। एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस वाले हेयर स्टाइल में। हाँ टाइम लगता है कर्ल्स करने में, बट बड़ा प्यारा लगता है।
ठीक है। अब जितने भी हेयर पीछे के बचे ना, सिंपली उसको इस तरह से एक जोड़ा बना दूँगी और पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी। अच्छा, यूज़ुअली जो हमारी रियल ब्राइड होती है उसमें क्या होता है, जैसे फ्लावर्स लेकर के आ जाती हैं, रियल फ्लावर्स होते हैं, गजरे होते हैं, तो उससे पीछे का जितना भी हमने ये जोड़ा बनाया ना, उसको कवर कर लेता है, क्योंकि उसमें हम फ्लावर्स वगैरह लगा देते हैं, जिप्सी फ्लावर्स लगा देते हैं। बट यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स तो है नहीं, तो यह आर्टिफिशियल गजरा है, तो उसी को मैं यहाँ पे सेट करूँगी। एंड देखो, ब्राइडल के हेयर स्टाइल में जितना समय लगता है वो फ्रंट के वेरिएशन में लगता है। मतलब फ्रंट का हेयर स्टाइल आप कैसे देख रहे हो, पीछे का तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। सिर्फ सिंपल एक जोड़ा बनाओ और पीछे से उसको फ्लावर से डेकोरेट कर दो, गजरा से या फिर फ्लावर से, जिप्सी फ्लावर से, जिससे भी। तो पीछे का बड़ा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगता। एंड ये देखो गजरा कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है जैसे रियल मोगरा का है, एक्चुअली ये आर्टिफिशियल है। तो मेरे पास था तो मैंने सोचा चलो इसी से डेकोरेट कर दूँ। फिर ये रफल्स थी ऐसी वाली, तो उससे मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश किया। एंड गाइस, बताना अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया ना, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना। एंड कमेंट में कमेंट करना कि आपको इनका मेकअप लुक देखना है कि नहीं, बिकॉज अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया और करूँगी धीरे धीरे, कर ही रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, उसका इन्फेक्शन है हैंड में और धीरे धीरे रिकवर हो रही है, बट उसी में लगी रहती है, उसकी दवा में, लोशन में, इन सब चीज़ों में। तो इस वजह से मैं पूरा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ एडिट वगैरह में, बट जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से वीडियो अपलोड करूँगी। एंड आप किस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हो, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से कमेंट छोड़ना, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। सो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इसको स्क्वायर कर दी, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा ये थे नहीं, बट जैसे भी था मैंने कहा चलो वीडियो में तो अच्छा है, वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट। अब मैं करूँगी एनजीओ का हेयर स्प्रे, जिससे कि ये जो हमने कर्ल्स करा ना, ये एज इट इज़ रहे लॉन्ग टाइम तक। सो ये है फाइनल लुक। आप बताना इनका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, स्पेशली मेकअप कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने मेरे इंस्टा पे को भी नहीं फॉलो किया है तो उस पेज को भी फॉलो कर लेना। मैं उसका जो लिंक है ना, उस पेज का लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ जाके आप मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी रील्स अपलोड करती रहती हूँ। एंड ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे इनका शूट किया। थोड़ा मैं इनको बोल रही थी कि कुछ पॉजेज़ वगैरह दो। तो ये हमारी कोई प्रोफेशनल मॉडल तो है नहीं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा इनका लुक क्रिएट हुआ था। पॉजेज़ भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए। एंड आप किस तरीके की स्किन पे मेकअप देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करना गाइस। मैंने अभी बहुत सारे फाउंडेशंस मंगाए हैं, हुडा के मैंने 1-2 शेड और मंगाया है, जल्दी ही उसका रिव्यू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। एंड ये है इनका कंप्लीट लुक। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।